डिस्कशन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फंक्शनिंग प्रोड्यूस सपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिलीवर वायबल स्पर्म टू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या काम होता है हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि ये सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, तमाम जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बेबी में बहुत छोटे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर करते हैं एक स्पेशल हार्मोन के अंडर जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि फीटल टेस्टिस यानी बेबी के टेस्टिस से रिलीज़ होता है। कब तक रिलीज़ होता रहता है, बाय प्यूबर्टी, यानी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब वो रिलीज़ होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स फर्दर डिवेलप एंड बिकम फंक्शनल। ठीक है, उसके क्या होता है कि इसी हार्मोन की वजह से वो डिवेलप होते हैं और फर्दर वो डिवेलप और फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, स्पर्म्स इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एपिडाइडमिस। ये एक बात पे बताया हुआ है कि स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, वहाँ से वो एपिडाइडमिस में जाता है, वहाँ से वो डक्टस डिफरेंसेस या वास डिफरेंसेस के थ्रू एजैक्यूएटेड ड्रग में जाता है, जिसके बाद से वो यूरिथ्रा के होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वो सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो उसके अंदर एंटर होता है और स्पर्म को नरिश करता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लोग आपके जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लाइक टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट। ठीक है, ये जो 5 नाम है ये हैं इंटरनल मेल ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले टेस्टिस, वहाँ से एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट। ठीक है, ये 5 जो हैं इंटरनल मेल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और पेनिस और स्क्रॉटम एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन्स में आ जाते हैं। ठीक है, यू शुड नो कि इंटरनल कौन से हैं और एक्सटर्नल कौन से हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस डिटेल में कर लेते हैं टेस्टिस को। ठीक है, टेस्टिस को हम टेस्टिकल्स भी कहते हैं। ये 2 ओवल शेप ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रॉटम कहते हैं उससे कवर्ड होते हैं, ये बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, द टेस्टिस आर प्रोड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये उसके हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन वो ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ड्राइव्स, फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन मैस। ये आपको MCQ आ सकता है कि ये चीज़ें कौन सा हार्मोन डेवलप करता है, तो यू विल से टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आपकी टेस्टिस का क्या क्या फंक्शन है कि दे हैव 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट दे प्रोड्यूस गैमीट और स्पर्म एंड दे सेक्रेट द हार्मोन। ठीक है, इसके 2 मेन फंक्शन है, एक कि ये स्पर्म बनाते हैं, दूसरा कि ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं। उसके अलावा और भी जिसमें से मेजर जो है ना हार्मोन वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब इसके कुछ क्लिनिकल एनाटमी देख लेते हैं। डिजीज़ इसके कौन कौन से होते हैं। कैन टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म, टेस्टिकुलर कैंसर बहुत कॉमन डिजीज़ है, लाइक एनी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर हैपन्स व्हेन द सेल्स इन टेस्टिकल डिवेलप म्यूटेशंस एंड दे कॉज देम टू बी मिसबिहेव, यानी वो बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट करने लग जाते हैं टेस्टिस में, तो वो जो है ना कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, डी शेप सेल्स हो जाते हैं कैंसर में जिस तरीके से होता है। ठीक है, in testicular cancer the process usually creates a slow growing painless lump and or firmness of the testicle। ठीक है, क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे होते हैं, उनमें म्यूटेशंस आ रही होती है, तो वो एक लंप की फॉर्म में भी सामने आ सकते हैं, लंप कहते हैं उभार को, वो लंप की फॉर्म में भी सामने आ सकते हैं और टेस्टिस की टाइटनेस की फॉर्म में भी सामने आ सकते हैं, यानी ओवरऑल टेस्टिस भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये इसकी एनाटमी दी हुई है डायग्राम में, तो ये बताई हुई आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एपिडाइडमिस, यानी टेस्टिस के बाद जो फ़ौरन सेकंड चीज़ आती है वो आती है एपिडाइडमिस। द एपिडाइडमिस इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट स्टोर्स द स्पर्म ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, जब टेस्टिस में स्पर्म्स बन जाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो अभी स्पर्मेटिड्स की फॉर्म में होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें बनने के बाद वो चले जाते हैं एपिडाइडमिस में, जहाँ वो स्टोर भी होते हैं और मेच्योर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द बॉडी एज द लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले इसकी बॉडी आती है जो कि लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब होती है जिसमें स्पर्म मैच्योर करते हैं। ठीक है, पहले इसमें आते हैं, स्टोर होते हैं, फिर उसके बाद वो इसकी बॉडी में बॉडी से एक ट्यूब में चले जाते हैं जहाँ पर वो मैच्योर होते हैं, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, दिस मैच्योरेशन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक, यानी स्पर्म्स के बनने के बाद टेस्टिस से निकलने के बाद वो तकरीबन 1 हफ्ते तक एपिडाइडमिस की ट्यूब में रहते हैं ताकि वहाँ पर वो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, लास्ट इज़ द टेल विच कनेक्ट्स दी डिफरेंस डक्ट
टू दी रेफर्स टू दैट डक्टस डिफरेंस, ठीक है। लास्ट में इसकी सबसे पहले इसकी क्या आई थी, बॉडी आई थी, फिर ट्यूब आई थी और फिर एंड में इसकी क्या है, टेल। टेल से क्या होता है, ये वास्ट डिफरेंस से कनेक्ट हो जाते हैं और जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं और जब उन्होंने बाहर निकलना होता है तब वो इससे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वास्ट डिफरेंस में, ठीक है। अब इसका क्या क्या फंक्शन है कि इट ट्रांसपोर्ट द स्टोर्ड स्पर्म सेल्स दैट आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस। सबसे पहले तो ये ट्रांसफ़र करता है। इट ऑल्सो जॉब इज़ टू एपिडाइडमिस टू ब्रिंग द स्पर्म टू मेच्योरिटी सिंस द स्पर्म दैट एमर्ज फ्रॉम द टेस्टिस आर इमेच्योर एंड इनकेपेबल ऑफ टू फर्टिलाइजेशन। क्योंकि टेस्टिस से जो स्पर्म्स निकलते हैं वो छोटे होते हैं, स्पर्मेटिड्स की फॉर्म में होते हैं, वो प्रॉपरली उनकी टेल्स भी डेवलप नहीं हुई होती, छोटे होते हैं। तो वो क्या होता है कि इनको स्टोर करता है और मेच्योर करता है ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो मोटिलिटी कर सकें, मूव कर सकें और फर्टिलाइज़ कर सकें एग को, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल दी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स स्पर्म इनटू द वास्ट डिफरेंस। जब सेक्शुअली अराउज होता है एक मेल तो क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, वो एपिडाइडमिस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और जो मेच्योर स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र किस में हो जाता है, वास्ट डिफरेंस में, ठीक है। अब इसके क्या क्या डिजीज़ हैं, सबसे पहले है एपिडाइडमाइटिस, ठीक है। आइटिस जिस वर्ड के साथ आ जाता है ना, इसका मतलब है कि उसकी इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। तो एपिडाइडमाइटिस का मतलब होता है एपिडाइडमिस की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। Epididymitis can affect men of all ages but it's most common in men between 14 to 35 years of age, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि किस एज के मर्दों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इट्स यूजुअली कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STDs वो डिजीज़ होते हैं जो कि सेक्शुअली एक मेल टू मेल या मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो दिस कंडीशन यूजुअली इम्प्रूव्स बाय एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स लोगे तो ये वाली कंडीशन सही हो जाती है, ठीक है। ये आपको वास्ट डिफरेंस की इनएक्टिव बताई हुई है, सॉरी एपिडाइडमिस की इनएक्टिव बताई हुई है। उसके बाद आपके पास आता है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया लिक्विडेड बिहाइंड एंड अंडरनीथ द पेनिस, ठीक है। पेनिस के पीछे और नीचे प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, ठीक है। ये एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन्स का पार्ट है जो कि दो होते हैं, पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है। It's a small muscular sac that contains and protects the testes, blood vessels and a part of spermatic cord, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक छोटा सा सैक है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, ठीक है। आपके टेस्टिस होती हैं, मस्कुलर सैक होता है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी एपिडाइडमिस का थोड़ा सा पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या है, द स्क्रोटम इज़ अ लूज पाउच लाइक सैक ऑफ स्किन एंड हैंग्स बिहाइंड द पेनिस. It contains the testes and well as many other nerves and blood vessels. The scrotum has protective function. ठीक है, इसका काम बेसिकली होता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एंड एक्ट्स एज द क्लाइमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑफ द टेस्टिस। क्लाइमेटिक कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब होता है, क्लाइमेटिक कंट्रोल सिस्टम का होता है कि जो मेल स्पर्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फॉर्म नहीं हो पाते, मेच्योर नहीं हो पाते, इसलिए टेस्टिस जो होती हैं वो बॉडी से बाहर हैंग कर रही होती है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब कि इन विंटर्स क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जो स्क्रोटम होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और टेस्टिस बॉडी के करीब चली जाती हैं ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रह सके, ठीक है। एंड इन विंटर एंड इन समर्स ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाते हैं, नीचे की तरफ ज़्यादा हैंग कर जाते हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है स्क्रोटम का, ताकि टेस्टिस जो है वो बॉडी से दूर हैंग कर सकें और स्पर्म एक नॉर्मल टेम्परेचर पे फॉर्म हो, ठीक है। इससे सर्दियों में वो क्लोज हो जाते हैं बॉडी के और सिकुड़ जाता है और गर्मियों में वो रिलैक्स होकर थोड़ा सा साइज़ उसका इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब होता है क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब इसकी डिजीज़ क्या है, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग इज़ द टेस्टिकुलर टॉर्शन, ठीक है। इसका मेजर डिजीज़ होता है कि इसमें पेनफुल सी स्वेलिंग आ जाती है, उसकी मेन वजह क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्शन, ठीक है। टॉर्शन कहते हैं टाइटनेस को। दिस इज़ एन इंजरी और एन इवेंट दैट कॉजेज अ टेस्टिकल और स्क्रोटल सैक टू ट्विस्ट एंड कट ऑफ द ब्लड सप्लाई। क्या होता है कि किसी भी इंजरी की वजह से या कोई भी इंटरनल इवेंट की वजह से टेस्टिस और स्क्रोटम ट्विस्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वो ब्लूइश और स्वेलिंग वाले हो जाता है, ठीक है। ब्लू से हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं, इसके पीछे रीज़न टेस्टिस की स्वेलिंग भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्चाइटिस। ऑर्काइटिस या ऑर्चाइटिस इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस को, ठीक है। स्वेलिंग ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड इन हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है कि जो आपने टेस्टिस में ये बाहर वाली लेयर पड़ी है ना, ये जो बाहर ग्रे कलर की लेयर है जिसको हम लोगों ने कह रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसके अंदर पानी जब भर जाता है ना तो हम उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोसील,
ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में यानी इन्फ्लेमेशन की सूरत में और हाइड्रोसिल की फॉर्म में सूरत में जो आपकी टेस्टिस होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उन पर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिस और जो स्क्रोटम होता है वो ट्विस्ट कर जाता है और आपकी ब्लड वेसल्स का जो ब्लड होता है वो बंद हो जाता है उस ट्विस्ट की वजह से, यानी वो उस ट्विस्ट में आ जाती हैं तो वो टाइट हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पिंचर बन जाता है और वो ब्लड रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्क्रोटम जो होता है वो पेनफुल और स्वेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है एपिडाइडमिस के बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द एपिडाइडमिस इनटू द पेल्विक कैविटी जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर, ठीक है। आपके एपिडाइडमिस से पेल्विक कैविटी तक जो ट्यूब जाती है आपके स्पर्म्स को लेकर दैट इज़ कॉल्ड वास डेफरेंस। द वास डेफरेंस ट्रांसपोर्ट द मेच्योर स्पर्म सेल फ्रॉम द यूरिथ्रा, ठीक है, यानी यूरिथ्रा एपिडाइडमिस से जो मेच्योर हो चुके हैं स्पर्म सेल उनको यूरिथ्रा तक लेके जाना किस ट्यूब का काम है, वास डेफरेंस का, ठीक है। स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी एंड इट्स प्रिपरेशन ऑफ द एजैकुएशन, ठीक है, ये एजैकुएशन में भी हेल्प करती है, मस्कुलर ट्यूब होती है उसको पंप करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द डक्टस डिफरेंस, यानी डक्टस वास डिफरेंस का नाम वास डिफरेंस भी है और डक्टस डिफरेंस भी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। इट इज़ टू ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडमिस टू द एजैकुएटरी डक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एजैकुएशन। जब भी एजैकुएशन होनी होती है, जब मेल सेक्सुअली अराउज होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एजैकुएशन के वक्त एपिडाइडमिस से जो ट्यूब आपका स्पर्म लेके जाती है यूरिथ्रा तक दैट इज़ वास डिफरेंस, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है, यानी बेसिकली इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ये मस्कुलर ट्यूब होती है अपने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको एपिडाइडमिस से इजीली यूरिथ्रा तक ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी डिजीज़ में क्या क्या आता है, द वास डिफरेंस में बी ऑब्स्ट्रक्टेड और मे बी कंजेनिटली एब्सेंट, ठीक है। इसके दो तरह के डिजीज़ हो सकते हैं, या तो ये किसी भी इशू की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से या फिर कोई इंजरी की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, ये बंद हो सकती है। दूसरा ये कि कंजेनिटली एब्सेंट भी हो सकती है कुछ केसेस में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस या CAVD, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में बड़ी नॉर्मल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक कॉन्जेनिटल डिजीज़ है जो कि मोस्टली उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके पेनक्रियाज में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एयरवेज और आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। इसका अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है, इट जस्ट इस पेशेंट की जो है ना लाइफ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके, ठीक है। तो उस केस में भी सिस्टिक फाइब्रोसिस की केस में भी आपको CAVD हो सकता है, ठीक है। या फिर एक्वायर्ड ऑब्स्ट्रक्शन कैन अकर ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स आर दी वेस्कुलर ग्लैंड्स और सेमिनल ग्लैंड्स, ठीक है, ये तीन इसी के नाम है, सेमिनल वेसिकल्स, वेस्कुलर ग्लैंड्स या सेमिनल ग्लैंड्स और अ पेयर ऑफ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स पोस्टीरियर इन्फीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल में और कुछ मैमल्स में, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स आर रिलेटेड विद इन द पेल्विस, आपके पेल्विस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दे सेक्रेट फ्लूइड दैट पार्टली कंपोजेज दी सीमेन, ठीक है, ये सीमेन कंपोज करने में ये फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सीमेन बनता है। इसका फंक्शन क्या है कि ड्यूरिंग एजैकुएशन द स्मूथ मसल लेयर ऑफ द सेमिनल वेसिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीजेज द सेमिनल वेसिकल फ्लूइड इनटू द एजैकुएटरी डक्ट, ठीक है। अब स्पर्म तो डिवेलप होके आ गए हैं बस उसके वास डिफरेंस के थ्रू एजैकुएटरी डक्ट के अंदर, ठीक है। अब उनको उनके अंदर जो सीमेन का फ्लूइड प्रोड्यूस करना होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज टू बोथ प्रोड्यूस एंड स्टोर फ्लूइड देन विल इवेंचुअली बिकम द सीमेन, ठीक है। ये फ्लूइड प्रोड्यूस करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जो कि तब रिलीज़ होता है जब स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं ड्यूरिंग अराउजल। इसके डिजीज़ क्या क्या हैं, इसके डिजीज़ हैं वेस्कुलाइटिस यानी इसकी इन्फ्लेमेशन, एक्वायर्ड सिस्ट, एब्सेसिस, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। और ये और कुछ नाम लिखे हुए हैं जिनका आपको सबको याद करना लाजमी नहीं है, जस्ट 2-3 डिजीज़ आपको आनी चाहिए, काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं इसकी सेक्रीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ये आ सकता है आपको पेपर में। द सेक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ द सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, यानी जो आपका सीमेन होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, उसमें जो मेजर जो फ्लूइड पार्ट होता है वो इसके थ्रू आ रहा होता है। इट्स अ थिक फ्लूइड दैट कंटेन्स शुगर फ्रुक्टोज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ
कि आपके सेमिनल फ्लूइड में कौन सी शुगर होती है, दैट्स फ्रुक्टोज। यू शुड कीप दैट इन माइंड, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेरस होता है, पोटेशियम होता है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर स्मॉल हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें द साइज एंड द एक्टिविटी ऑफ सेमिनल वेसिकल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। आपकी बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि आपके सेमिनल फ्लूइड कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और आपका सेमिनल वेसिकल जो है उनका साइज़ कैसा होगा, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा यूजेज है, ज़्यादा वो यूज़ हो रहा है, तो आपके ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा, उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि इसकी सेक्रेशंस क्या है, कि आपको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए और ये ज़रूर याद होना चाहिए कि इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट है, दैट इज़ फ्रुक्टोज, ठीक है। ये इसकी एनाटॉमी बताई हुई है। The seminal vesicles are sac-like structures attached to the vas deferens at one side of the bladder, ठीक है। आपके ब्लैडर की साइड पे होते हैं, दोनों साइड पे होते हैं ये, और ये वास डेफरेंस से अटैच हुए होते हैं। क्योंकि वास डेफरेंस से क्यों अटैच हुए होते हैं, क्योंकि पीछे जो स्पर्म्स आ रहे हैं उसके अंदर जो फ्लूइड ऐड करना है वो ये ऐड करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रुक्टोज। अब आ जाते हैं आपके पास प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इज़ अ वॉलनट स्टाइल्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द पेनिस, ठीक है। ब्लैडर और पेनिस के दरमियान एक छोटा सा अखरोट के साइज़ का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। द प्रोस्टेट इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, ये आपके रेक्टम के बिल्कुल फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। द यूरेथ्रा रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। यूरेथ्रा इसके दरमियान से गुजरती है, ठीक है। यानी यूरेथ्रा को इसने चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है, ठीक है। लेटिंग द यूरिन फ्लो आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसके दरमियान से गुजरती है। द प्रोस्टेट सेक्रीट्स फ्लूइड दैट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट्स द स्पर्म, ठीक है। इससे वो फ्लूइड रिलीज़ होता है जो कि स्पर्म को नरिश करता है, यानी उसको फर्दर मेच्योर करता है, फ्लोरिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, द प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुज मेन फंक्शन इज टू सेक्रेट प्रोस्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। इसका मेजर काम क्या है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड को सेक्रेट करना, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीमन, ठीक है। सीमन में एक तो क्या आ गया था आपके पास, सेमिनल फ्लूइड आ गया था जो कि सेमिनल वेसिकल से रिलीज हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। द मसल्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो हेल्प टू प्रोपेल दिस सेमिनल फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग एजैकुएशन, ठीक है। इसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो पीछे से सेमिनल फ्लूइड आ रहा होता है उसको फर्दर यूरेथ्रा में आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। इसकी डिजीज़ क्या क्या है, द 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोस्टेटिक डिजीज़ आर प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है, यानी इसकी इन्फ्लेमेशन, नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट विच इज़ कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, और BPH जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है बड़े एज के मर्दों के अंदर, ठीक है। और लास्ट में प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, ये किसी भी बंदे को हो सकता है, मेल को हो सकता है, ठीक है। अब ये भी एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। द मिल्की फ्लूइड कंटेन्स, नाउ द डिफरेंस, द सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कौन सा था, स्टिकी येलोइश फ्लूइड, और ये कैसा है, मिल्की फ्लूइड है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट विच इज़ कॉल्ड प्रोस्टेटिक फ्लूइड मेक्स अप अराउंड 30% ऑफ द टोटल फ्लूइड एजैकुएटेड, यानी जितना फ्लूइड बन रहा होता है आपके मेल के बॉडी के अंदर, जितना सीमेन बन रहा होता है उसका 30% पोर्शन क्या होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द स्पर्म हेल्पिंग देम लिव लॉन्गर एंड बी मोर मोबाइल, ठीक है। ये क्या करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, उसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उनको एक्टिव रखता है और उनको मूव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसमें एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें जिंक होता है और इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लास्ट फिर उसके बाद आता है प्रोस्टेट के डिफरेंट लोब्स होते हैं, यानी पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इंटीरियर लोब, मीडियल लोब, 2 लेटरल लोब, एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा और एक पोस्टीरियर लोब होगा, ठीक है। जो इंटीरियर लोब होता है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड लाइंग इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल, इसमें कोई ग्रैनुलर टिश्यू नहीं होता, यानी यहाँ पर कोई भी फ्लूइड प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, इट्स जस्ट अ फाइब्रस टिश्यू जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मीडियल लोब इज अ कोन शेप पोर्शन ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन द 2 एजैकुएटरी डक्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा की डक्ट्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं लेटरल, जो कि यूरेथ्रा के दोनों साइड पे होंगे। ये मेजर सबसे बड़े लोब यही होते हैं, आपके प्रोस्टेट का जो मेजर मैस होता है वो आपके लेटरल लोब से बनता है। दे आर सेपरेटेड बाय द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। इनके दरमियान से प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा गुजरती है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा यूरेथ्रा का ही वो पार्ट है जो कि प्रोस्टेट के अंदर से गुजरता है, तो उसको हम लोगों ने प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहा है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर इसका जाता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब इज़ यूज्ड बाय सम ऑफ टू डिस्क्राइब द पोस्टीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द लेटरल लोब्स, यानी कि पीछे और दरमियान वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब, ठीक है। इट कैन बी पाल्पेटेड थ्रू द रेक्टम ड्यूरिंग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन।
डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन समटाइम्स हम BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को चेक करने के लिए कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है, हम उसकी पाल्पेशन करते हैं थ्रू रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम के थ्रू जब हम फिंगर्स ऐड करके पाल्पेट करते हैं तो जो हम लोगों को लोब फील होता है दैट इज़ एक्चुअली द प्रोस्टेटिक लोब, ठीक है। और उस प्रोसीजर को जो हम अपने फिंगर से चेक कर रहे थे उसको हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है पेनिस। पेनिस इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन दैट रीचिंग इट्स फुल साइज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। जब आप प्यूबर्टी में आते हो, प्रॉपर एडल्ट बन जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका पेनिस आपका फुल साइज़ का हो जाता है। इन एडिशन टू द सेक्शुअल फंक्शन द पेनिस एक्ट्स एट द कॉन्ड्यूट ऑफ यूरिन टू लीव द बॉडी। कॉन्ड्यूट कहते हैं कि एनीथिंग दैट ट्रांसफर समथिंग, ठीक है, और पैसेज समथिंग, ठीक है। तो ये सेक्सुअल फंक्शन के अलावा आपके यूरिन पास आउट करने में भी यही काम करता है, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ पेनिस आर, ये पार्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बट द पार्ट्स ऑफ पेनिस। तो सबसे पहले क्या होता है, बेस। बेस इसका वो पार्ट होता है जो आपकी बॉडी से अटैच होता है, ठीक है। देन ग्लैंड्स, ठीक है। बेस के बाद इसकी एक थोड़ी सी जो है नहीं, फिर आता है शेफ्ट, जो इसकी लॉन्ग जो इसका पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड शेफ्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लैंड्स, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है शेफ्ट जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। और लास्ट में फोरस्किन, ठीक है। तो सबसे पहले बेस थी, बेस वो पार्ट होता है जो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, फिर शेफ्ट आ जाती है, दैट द लॉन्गर पार्ट, और लास्ट में जो स्वॉलन पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंड्स, जो कि कवर हुआ हुआ होता है फोरस्किन से, ठीक है। द टिश्यू दैट मेकअप द पेनिस इंक्लूड द डॉर्सल नर्व। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डॉर्सल नर्व्स आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाती हैं, एंड एरेक्टाइल टिश्यू। एरेक्टाइल टिश्यू दो तरह का होता है, कॉर्पस कैवरोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये वो टिश्यूज़ है जो कि आपके पेनिस को एरेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जिन लोगों में एरेक्टाइल का प्रॉब्लम होता है, जिनकी पेनिस एरेक्ट नहीं हो पा रही होती है, वो इन टिश्यूज़ की डेफिशिएंसी या इन टिश्यूज़ की इश्यूज़ की वजह से होती है, ठीक है। द यूरेथ्रा पासिस फ्रॉम द ब्लैडर टू द टिप ऑफ पेनिस। ब्लैडर से टिप ऑफ पेनिस पे यूरेथ्रा पास करती है और ये आपका सीमेन, आपका यूरिन सब वहीं से पास होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इट हैज़ 3 मेजर फंक्शंस। फर्स्ट यूरिनेशन, ठीक है, फर्स्ट इसका फंक्शन होता है यूरिनेशन। सेकंड सेक्सुअलिटी एंड प्लेजर, ठीक है। और लास्ट में रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। ये इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में ये डिजीज़ के कुछ नाम हैं, ये जैसे कि बेलेंटाइटिस। बेलेंटाइटिस कहते हैं जो ग्लैंड्स होता है, जो हेड ऑफ पेनिस होता है, उसकी स्वेलिंग को कहते हैं बेलेंटाइटिस, ठीक है। बाकी जितने भी नाम दिए हुए हैं ये आपकी असाइनमेंट है, मुझे आपने इनके दो दो लाइन्स की डेफिनेशन लिख के रिटन फॉर्म में आपने एट द टाइम ऑफ लेक्चर जमा करानी है, ठीक है। आपकी उस असाइनमेंट के सबमिशन के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।